Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मैं सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन की फाउंडर नरेंद्र कौर आज फिर एक नई कहानी के साथ पीड़ा से लेकर प्रेरणा तक आपके साथ जुड़ी हूँ. और मैं जुड़ी हूँ आज पुलकित से. पुलकित जिसको सेरेब्रल पैलेसी है बचपन से, और उनकी मदर मेरे साथ बैठी हैं रेखा जी. नमस्कार रेखा जी. नमस्ते. तो रेखा जी से आज हम सुनेंगे कि पुलकित के बारे में, कि कैसे उन्होंने इतनी लंबी कहानी, इतनी लंबी जर्नी को पूरा किया अभी तक, और किस तरीके से वो डेली उन चैलेंजेस को फेस करती हैं और इसको एज अ गॉड्स गिफ्ट मानती हैं. तो रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कब पता चला कि इसको सेरेब्रल पैलेसी है पुलकित? मैम ये तकरीबन जो है 2.5 से 3 महीने का रहा होगा. तब तक तो एक्चुअल में ये प्री मैच्योर हुआ था. 8 मंथ में हो गया था. 8 मंथ में जब ये हुआ तो रोया नहीं था. क्या हम यही सोचते थे शायद थोड़ा जल्दी हो गया, इस वजह से सारी एक्टिविटीज लेट कर रहा है ये. तो धीरे धीरे जैसे 2 महीने का हुआ, 1.5 महीने का, रिस्पॉन्स इसका नहीं था. तो फिर तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद जो है मैं अपनी मदर के घर गई इसको लेके. उन्होंने मुझे बोला, रेखा मुझे तेरा बेटा ठीक नहीं लगता, इसको डॉक्टर को दिखा. तो मैं उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली में आके दिखाऊंगी. यहाँ बहुत सारी जगह दिखाया, पर किसी ने हमें ऐसे नहीं बताया कि ये सीपी चाइल्ड है. तो वहाँ से जो है चलते रहे थोड़ा, फिर जाके वही दोबारा बोला गया कि ये किसी और को दिखाना चाहिए. तो हमारे करनाल में बत्रा जी है, आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन है उनकी, उनके पास हम दिखाने के लिए लेके गए. तो उन्होंने तब बताया कि ये जो है प्री मैच्योर हो गया, कुछ जो ये रोया नहीं था, और इसको जो है जो ब्रेन की नसें हैं वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से बोल चलना फिरना सब इसका था ही नहीं. तो उस टाइम तो बिल्कुल छोटा ही था ये बहुत. बस धीरे धीरे फिर एक्टिविटीज में उधर इसको फिर पता लगता गया कि ये सीपी चाइल्ड है, इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, इसके लिए ये सब चीजें जरूरी है. फिर स्टार्टिंग में तो हम पहले इसको कलावती ले जाते थे, कलावती हॉस्पिटल. वहाँ से ही इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई. फिर बस धीरे 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 टाइम बीतता गया. मॉर्निंग 3-3.5 साल का होगा तो हमने इसको सबसे पहले जो DCCW सागरपुर, वहाँ पे इसको डाला. वहीं से जो है इसकी एक्सरसाइज चलती, फिजियोथेरेपी मॉर्निंग 9-9:30 लेके जाती थी 3-3:30 बजे तक. वहीं थेरेपीज चलती थी इसकी सारी. बस इवनिंग आके थोड़ा सा लंच टाइम हुआ, फिर शाम को फिर हमने प्राइवेट जो है फिजियोथेरेपी फिर से स्टार्ट की. इसमें 4:30 बजे 6-7 बज जाते थे. अब वापस आते हुए घर का काम ये सब करते हुए तो रात को सोना. बस उसके बाद यही चलता रहा. फिर तो हमें सोचने का और कोई मौका ही नहीं मिला. आपकी लाइफ पर टर्न अराउंड हो गया बस. और कुछ समझ ही नहीं आया कि इसके अलावा भी और कोई लाइफ है, ना रिलेशन ना कुछ, नहीं आना जाना भी नहीं. हम अपना यही था कि ये भी शाम को जब वही ये थोड़ी देर ये पकड़ते तो मैं काम कर लेती थी. नहीं तो चलता रहा, कभी कुछ चलता रहा. बस यही. उसके बाद टाइम कैसे कट गया पता ही नहीं चला. तो ये कितने साल का? ये अब 25 ईयर्स का है. 25 का हो गया. तो इसको तो 25 साल से आप ऐसे इस तरीके से इतने चैलेंजेस के साथ अभी तक, यानी पता नहीं हमें चैलेंजेस सच में कहें तो नहीं लगा इसके साथ. पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त बीत गया. और हमें लगता भी ना मैं इसके बिना अगर ये 2 घंटे कहीं चला जाए तो घर की रौनक खत्म हमारी. ये मैं जगह जगह अभी कहानी जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जितनी कहानियाँ मैंने सुनी हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ कि अभी मैं इससे पहले हिमांशी की कहानी थी. हिमांशी की मदर भी यही बोल रही थी कि मेरा 25 साल के हो गए, तो वो मन नहीं लगता. और वो इतनी इमोशनल होते हैं बच्चे, और इतना अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ कि आपकी जिंदगी का रुख जो है ना वो बदल जाता है. आपकी सोच समझ बिल्कुल चेंज हो जाती है कि आप एक तो अध्यात्म से जुड़ जाते हो. बिल्कुल. वो ही लगता है कि वही सब कुछ करने वाला है, दुनियादारी तो बस कुछ नहीं है. बिल्कुल सही. ये सब चीजें तो यार है तो गॉड गिफ्ट ही. और हमें परमात्मा ने इतनी हिम्मत दी है कि हम ताकि ऐसे बच्चों को आगे कर सकते हैं. शायद किसी और के घर होता नहीं हो पाता. नहीं, आप एक स्पेशल मदर हो, क्योंकि स्पेशल मदर ही स्पेशल बच्चों को संभाल सकती है. ये जो है ना, इस बच्चे की वजह से मैंने आगे स्टडी की. हाँ जी. आगे B.Ed MR में किया. ये मेरे ख्याल 2004 या 5 से मेरे ख्याल शुरू किया होगा मैंने. 2009 में मेरी कंप्लीट हुई थी. अच्छा. तो तब फिर उसके बाद बहुत मोटिवेशन किया. इसकी वजह से मैं आगे सीख पाई कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया. और ये खाली मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे जो ऐसे बच्चों को
पालते हैं करते हैं। उसके बाद बस जर्नी शुरू हो गई, फिर जॉब लग गई, तो ऐसे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। 9 बजे जाना, 2-2:30 बजे आना, फिर घर में, फिर शाम की फिजियोथेरेपी की, सारा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चला। लगता भी नहीं कि 25 साल भी हो गई इस जर्नी को। ऐसा लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है, इतना होता था। हम इसके हर एक्टिविटी में करते थे, हाय ये तो आज बैठ गया, ये तो आज चल रहा है। पहले ये 4.5 साल का था, प्लग से पकड़ पकड़ के ऐसे चलता था। अच्छा। तो तब ये लगता था होता नहीं। और जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तो वो तो अपने आप एक्टिविटी करता था। फिर मैं बोलती थी इनको, मैंने इस बच्चे के साथ तो हमने कुछ करा ही नहीं है, तो अपने आप ही कर रहा है, इसके साथ ना कर लिए तो लगा ही नहीं कभी भी हमने इसके साथ कुछ ऐसा किया है। बिल्कुल भी हमें ये आज भी बहुत इमोशनल वक्त है मेरा, बहुत ज्यादा। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पुलकित जैसा बच्चा जो हमारे को दिया ना, वो गॉड गिफ्ट ही है हमारे लिए। वो शायद हम इसकी भी वजह से ही आज चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और उसके साथ अगर ये सब चीज करने के लिए मुझे, अगर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आई थिंक मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो भगवान का रूप होते हैं, और ये भगवान के रूप उन्हीं माँ बाप को चुनते हैं जो उनकी सेवा कर सकते हैं। वो उसी घर में ही पहुँचते हैं जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मदर बैठी हैं, जहाँ पर पता है कि फादर का सपोर्ट है और वो सारी जिंदगी उनकी केयर कर लेंगे। ये सिर्फ चुन कर आते हैं, ये बच्चे खुद चुनते हैं कि हमें ये माँ बाप चाहिए। ये ऊपर से डिसाइडेड होता है। मैंने किताब लिखी हुई है, द फीनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ, मेरी किताब का नाम है। 2021 में मेरी बेटी जब हुई तो मैं भी अध्यात्म से जुड़ गई 2011 में। आज वो 14 साल की होने वाली है। तो ऐसे ही जर्नी मेरी भी शुरू हुई कि मेरे पास ऐसा बच्चा क्यों आया और क्या भगवान मुझसे चाहता है और ऐसा क्या रीजन है कि मुझे करने के लिए भेज दिया। तो एक किताब में मैंने आर्टिकल लिखा है कि वो बच्चे माँ को चुन के आए, स्पेशल मदर को, वो वही कर सकती है जो हंस रही है। और वो हंस रही है। भगवान, एक एंजल ने पूछा भगवान को कि भगवान आप ऐसी मदर को ये बच्चा दे दोगे जो हंस रही है, वो तो आप पर कभी विश्वास ही नहीं करेगी। कहते मैं संभाल लूंगा, वो हंस रही है इसलिए। नहीं तो अगर कोई डिप्रेस्ड मदर को मैं ये दे दूं या डिप्रेस्ड लेडी को मैं ये बच्चा दे दूं तो वो तो सेल्फ पिटी में ही मर जाएगी। बिल्कुल। उसको लगेगा कि ये बच्चा मेरे पास आ गया, मैं तो खुद ही ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, मैं खुद तकलीफ में हूँ, मैं ऐसे बच्चे को क्या संभालूंगी। तो आज आपकी स्माइल देख के मुझे अपनी किताब की कविता याद आ गई, इसीलिए कि उसमें ये स्पेशल मेंशन ये किया हुआ है कि वही माएँ, वो पेरेंट्स, वो पाल सकते हैं ऐसे बच्चों को जो खुद खुश हैं, क्योंकि उनको हिम्मत देने वाला भगवान है। वो नजरिया वो वही देगा। जो क्रुएल्टी है, जो ऑनेस्टी है, जो लॉयल्टी है, वो वही पेरेंट्स जान सकते हैं जिनके पास ऐसा बच्चा होता है। ये तो भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट ही है। शायद इसी की वजह से ही हम इतना इस चीजों से सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज हद तक हमें महसूस नहीं होता कि ये बच्चा हमारे ऊपर कोई बोझ है। नहीं, ये बोझ नहीं है इसकी वजह से, बल्कि छोटा भाई भी इसको कभी कुछ कहेगा ना तो हम उसको ही डांट देते हैं कि देवांश इसको कुछ नहीं करना चाहिए, गलत भी करता है तब भी सही है। वो कहता आप इसके साथ तो प्यार करते हो, मेरे साथ नहीं करते हो। मैं कहा बेटा उसको जरूरत है, तुझे जरूरत नहीं है, तो उसको ज्यादा प्यार की जरूरत है। लेकिन बहुत इमोशनल होते हैं बच्चे, इतना प्यार, इतने प्यारे होते हैं कि इनको इतने प्यार से ऐसे इमोशन से कुछ पूछ लो इतने खुश हो जाते हैं। इनको प्यार चाहिए बस, इनको कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। बड़ा खुश हो जाते हैं। कोई भी नई चीज ये करता है ना, कोई नया वर्ड भी बोल देता है अपने आप, तो बड़ी खुशी हो जाती है हमारे पूरे घर में। किसी ने आज क्या क्या बोलता है पुलकित? पहले तो नाम मम्मा, 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 पापा। पापा। आपका नाम क्या है? पुलकित। पुलकित। पुलकित, खाने में क्या अच्छा लगता है? शाही पनीर। और दाल मखनी। दाल मखनी। और मीठे में क्या पसंद है? रसगुल्ला। कौन सा वाला? अगली बार मैं मंगाऊंगी जरूर। जब हम बाहर मिलेंगे ना, पार्टी करेंगे, तब रसगुल्ला, दाल मखनी, शाही पनीर भेजो। हाँ भेज देंगे, कल भेज देंगे। कल भेजो। अच्छा, अरे वाह। शनिवार को मैं स्कूल आ रही हूँ। शनिवार को मैं वहाँ पार्टी करने आ रही हूँ आपके साथ। वहाँ पे अभी इसका जो है बर्थडे भी मनाया था हमने 6 नवंबर को। अच्छा। बच्चों के साथ ही हम भी, जैसे आप बता रहे हैं, तो हम कोई भी, चाहे हमारी एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, चाहे डेथ भी फादर उनकी हो गई, ससुर जी की हो गई, तो वहीं पे बना के ले जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। सब कुछ बहुत
अच्छा रहता है। यानी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहीं पे आपको पार्टी करके नहीं मिलेगा, आपको कहीं बाहर घूमने में नहीं मिलेगा, जितनी संतुष्टि है ऐसे बच्चों के मैं साथ। पिकनिक कब जाएंगे? काम का। पिकनिक सैटरडे पिकनिक पिकनिक ना, अभी जल्दी जाएंगे पिकनिक। अच्छा कौन जीतेगा? केजरीवाल। अच्छा मैं पिकनिक नहीं कौन जीतेगा पहले आप मोदी। मोदी ने जीतना है। मोदी ने जीतना है। पिकनिक में पिकनिक पिकनिक क्या बोल रहे? पिकनिक ना, पिकनिक जाना। पिकनिक जाएंगे, कब? जल्दी जाएंगे। कब? कब जाएंगे? पहले तो मैं शनिवार को तुम्हारे स्कूल आऊंगी। हाँ, हम्म, पहले उस दिन पार्टी करेंगे, फिर पिकनिक का बनाएंगे अगली बार उसके, ठीक है ना? हाँ बढ़िया। तो ठीक है, कुछ आप- मैडम को पोएम सुना कुछ। अच्छा पोएम आती है, पोएम सुनाओ। अतियारा कांजलि मेरे गाँव में अलपुरी खाऊंगा आलू पूरी खाऊंगा धीरे धीरे। और आओ बैठो। अब वो कुर्सी पत्थर कुर्सी बोला छत्ते पत्थर। अरे वाह, ये कहाँ से सीखी? मैडम मैडम, स्कूल की मैडम से ना? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी बहुत प्यार करती है, पापा बहुत प्यार करते हैं, फिर बहुत ज्यादा। हाँ फिर प्यार। पानीपत अच्छा तो मैंने अब आपके और आप सोसाइटी से क्या कहना चाहते हैं? जब कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी में आपको कोई क्वेश्चंस कभी पूछते हैं, या दुनिया में आपको लगता है कि ऐसे लोग आराम से एक्सेप्ट कर पाते हैं? एक्चुअली जब हम छोटे तो बहुत ऐसी चीजें फेसेस करने पड़ती, जैसे डॉक्टर के पास भी हम राम लोहिया में गए थे स्टार्टिंग में, कल आई थिंक 6 मंथ का होगा ये, नहीं, उससे कम का ही था। से कम का होगा। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा ऐसे बच्चों को इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ये डॉक्टर ने बोला? ये डॉक्टर की वर्डिंग है। तो तब भी खैर यानी उस चीज को हमने बहुत फैमिली से, तो खैर ऐसा नहीं, हमारी अपनी फैमिली से तो बहुत सपोर्ट मिला। कई बार बोलते थे ऐसे बच्चों के साथ मुश्किल होता है, ये होता है, वो मैंने होता है। जहाँ तक ये नाम सुना मर्सी किलिंग का, हाँ हाँ हाँ। मर्सी किलिंग का वर्ड मेरे पास भी आया था, क्योंकि मैंने भी ये जब बात हुई थी बचपन में कि बच्चा 100% है, तो मैंने जब ये बात सुनी कि मर्सी किलिंग, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई इंसान सोच भी कैसे सकता है कि मर्सी किलिंग की बात की जाए, कि अगर हमारी जिंदगी खराब हो गई है या हमने ऐसा बच्चा पैदा कर दिया है जो भगवान की देन है, वो भगवान का रूप है, और आप उसको मार दोगे, आप कहोगे कि ये वो तो फिर अगले जन्म में आपसे बदला लेगा ही लेगा, और अगले जन्म में आपकी अगर उसी तरीके से हत्या कर दी गई तो वो मर्सी किलिंग जो है वो फिर जन्मों जन्मों तक आप भुगतोगे। ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। बिल्कुल सीधी सी ये बात है, बात अगर आप ठीक है एक चीज को कि कर लोगे नेक्स्ट ऐसे बच्चों से पूछ के ही नीचे भेजा जाता हम तो माँ बाप। आपस में भी मजाक करते हैं ये और मैं बोलते हैं हम तीनों जो है ना इकट्ठे कहीं पे क्राइम किया होगा, इसका रोल थोड़ा ज्यादा होगा, उनका थोड़ा कम होगा, मेरा भी कम होगा, इसलिए हमारे को मिला जुला मिला। इतने हंसी मजाक में इन चीजों को ले लेते हैं कि परमात्मा ने बहुत किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, हम सबसे इसके बड़ी बाद चीज है जब ना, से पैदा हुआ ना, बस स्टार्टिंग के 1-2 महीने लगा लो, उसके बाद हमें कभी वो नहीं हुआ कि ये चीज बच्चा महसूस नहीं हुई कि हमारे को ऐसा हुआ है। खैर देवांश फिर 4.5 साल का ये था, तो देवांश का बर्थ हुआ। देवांश के बर्थ के बाद जो है ना, मुझे नहीं लगता मैंने उसको कभी बच्चे को गोद में भी लिया। अच्छा। इसको गोदी में लेती थी। अच्छा, उसने कभी भी मेरे से कंप्लेन नहीं की, मम्मी मेरे को आपने गोदी में क्यों नहीं लिया। उन मामलों में बहुत वो सपोर्टिव है। वो जो है जैसा मैं इसको छोड़ के चली गई हूँ, तो उसके साथ ये नहलाएगा धुलाएगा सब कुछ हमारे सामने नहीं करता, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया ना इसको कि आज देखना है तेरे को, तो कभी भी उसने नहीं करा। ऐसे ट्रीट करेगा अच्छी तरह कि वो उसको खिलाना पिलाना सब कुछ कर देगा, जो भी अच्छा। वॉश कर देगा, मोटी तो वो नहला बता देगा पाता है सब कुछ। कि हाँ नहीं? बिल्कुल क्लियर सब कुछ बता देता है। और वो कर पाता है कि नहीं? कर देता है, कर बिल्कुल। लेता है। बहुत वो ऐसे में तो नहीं, ये बहुत- खुद कर पाता है कि ये नहीं? खुद नहीं, नहीं करता, खुद ये नहीं खुद नहीं कर पाता, अच्छा। करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो वो खाना पीना खा लेता है खुद कि नहीं? यानी जैसे सूखी सब्जी के साथ मैंने लगा के बाइट बना के रखनी है, अच्छा। तो खा लेगा। अपने आप अगर- उठा के खा हाँ, लेता है? हाँ, अपने आप उठा के अच्छा। खा लेगा। अगर वो जैसे गीली है तो वो नहीं लग पाती ना, ठीक ठीक तो वो नहीं। जैसे चावल इसको राजमा डाल के दे दिए तो वो चम्मच से खा ले, लास्ट वाला जो है खिलाना पड़ता है। अच्छा ऐसे थोड़ा ठीक, ठीक। पानी वानी हाथ में और पकड़ा नहाना लेना। वगैरह? नहाना वैसे डालेगा पर अपने आप को वैसे वो नहीं कर क्लीन नहीं कर पाएगा, बस ऐसे पानी डालता रहेगा। अच्छा, अपने आप को डाले। चल लेता है? नहीं। चलने का ये कि इसको जैसे हाथ से पकड़ के हम चलाएंगे, स्पोर्ट से चलेगा। वैसे आप इंडिपेंडेंट नहीं चल सेरेब्रल पैलेसी में कितना % ये इसका आया? 40% है। 40% आया। शुरुआत में 75% का ही बना था, फिर अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई है, तो अब अच्छा, तो कम होता गया वो। हाँ। और
फिर इसका मैं जो भी ऐसे बच्चे मेहनत मांगते हैं जी, माँ बाप की बहुत मेहनत मांगते हैं जी, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। मुझे नहीं तो अगर हम आगे भी आगे शुरुआत हम में नहीं उसको जो करते है तो मेरे को लगता है कि ये भी ऐसे ही रह जो जाए। 3 पहिया साइकिल होती है ना, उसको चलाने के, इसको पैडल चलाने के लिए सिर्फ मुझे 6 महीने लगे थे। अच्छा, मेरा 2.5-3 साल आपने का हुआ, बहुत छोटी वाली मेहनत तीन बैठाने साइकिल में वाली कितने लाते। सालों साल लग गए थे बैठाने में। बैठाने से मैं तो पैर को ऐसे घुमाने के लिए, सिखाने के लिए, इसको ऐसे घुमाना है, उसको जो है पहले कपड़े से, चुन्नियों से या नाले से मैं बांध देती थी इसके पैर। अच्छा। बार बार करना, 6 महीने मैंने कंटिन्यू इसको जो है कराया, उसके बाद इसको पैर चलाना है ऐसे। अच्छा, यानी वो बहुत मेहनत बहुत ऐसे बच्चों के मेहनत साथ। करी आपने तो। लेकिन अभी थोड़ा सा है कि अब 2-3 साल से अपने आप सीख रहे हैं, अब चेंज और आया है आप इसमें। हाउसवाइफ हैं? बिल्कुल, पहले पहले खैर स्कूल में आपने स्कूल सारे बच्चों के साथ ही, नहीं बच्चों के साथ ही वो करा है। आपने मेहनत बहुत करी है और आपके फेस से, आपका ऑरा से, एनर्जी से मुझे पता चल रहा है कि आपके साथ डिवाइन एनर्जीज की भी कनेक्टेड है। वैसे खैर मेरे हस्बैंड भी ये 6 महीने का था तो तब से ही जो है अध्यात्म में शुरू, हर महीने परिक्रमा करना, यानी अभी तक कंटिन्यू हम इसकी वजह से जुड़े हैं। सच कहें तो हम अपने ऊपर लेते के साथ जुड़े हैं। ये राधे वो गोवर्धन से, श्री गिरिराज बाबा से। जी जी जी। तो 6 महीने का हुआ ये, 6 महीने के बाद से जो है कंटिन्यू उसी पे ही, अच्छा आज तक भी मेरा एक भी परिक्रमा मिस नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तो ये आपको जुड़ाने के लिए बिल्कुल, लेकर आए हैं और यही इसीलिए हमारा आपकी- जो सीढ़ी है। हाँ, हम बिल्कुल तो ये कहते हैं सीढ़ी खुद है। नहीं चलता जी, हमें हमें चला चला रहा रहा है। है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अब इनके फादर से बात हाँ करूंगी। जी, बिल्कुल जी, हम हैं अब पुलकित के फादर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। तो आप बीइंग अ फादर, आप जब ये बच्चा हुआ और उसके बाद आपने इतनी लंबी जर्नी 25 साल का हुआ, आपने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? किस तरीके से आपको लगा कि ये बच्चा मेरे पास आया है? और स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा सा हुआ, 2-3 महीने भी और बच्चे हुए हैं, हमारा बेटा ऐसे लगता ही है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बड़ा मोटिवेट करा, उसने कहा कि भगवान ने हमें बच्चा इसलिए दिया कि हम ही इसको पाल सकते हैं और कोई नहीं पाल सकता। तब से ही फिर मैंने खुद भी सोचा मैंने कहा ठीक है। और सारे दिन जब आप आते हो, आप जॉब करते हैं? नहीं, मेरा अपना ही काम है। अपना काम है, तो आप इसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो? बहुत टाइम देते हैं टाइम, सारा दिन इसके बिना घर आते ही पहले भी पुलकित खाना, बाकी किसी का पूछे नहीं। अच्छा, तो पुलकित, पापा कैसे खेलते हैं आपके साथ? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट अच्छा लगता है। तो इसके साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हैं, आपको मन में हम बच्चे हो गए हैं। मुझे अब मेरी उम्र 56 ईयर है, लगता ही नहीं। आप तो लगते ही नहीं हो 56 के। तो मैं लगता हूँ कि मैं इसके बराबर ही हूँ। इसलिए मैंने ये मैं बड़ा देखा है, हो जैसे गया। जैसे पेरेंट्स जो ग्रो अर्ली ओल्डर होते हैं, वो जवान लगना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे बच्चों के साथ उनके फेस से पता ही नहीं चलता है मैं कि तो अपनी उनकी वाइफ एज को क्या भी है। कह रहा हूँ कि पुलकित की वजह से हम बच्चे ही रह गए हैं, बड़ा ही नहीं होगा। अगर ये बहुत अच्छी 25 साल बात का बच्चा वैसे मैच्योर होता तो हम भी शायद बड़े लगते। अब ये बच्चा है हमारे लिए, हम तो इसको 2 साल का बच्चा ही समझते हैं अभी, तो हम भी वैसे ही बने रहते हैं यार, वैसे ही हंसी मजाक करना, वैसे इससे बातचीत करना। मैच्योर बच्चे के साथ एक मैच्योर बात होती है, इसके साथ बातें हमें बचपन वाली करनी पड़ती हैं। तो मैं वैसे ही रहता हूँ इसके तो साथ। आपकी एनर्जीज भी वैसी रहती हाँ, होंगी बिल्कुल। सारा दिन। हाँ, बिल्कुल। आपके फेस से पता चल रहा है इनके फेस पे कितनी रौनक है और आप इनकी मदर के फेस पे इतनी रौनक है। एक तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो जब डिवाइन एनर्जीज ऑलरेडी कनेक्टेड होती हैं तो वो फिर ऊपर वाला जो है ना, जब सरेंडर मोड पे चले जाते हैं तो सरेंडर मोड पे फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे तो भगवान का रूप है। भगवान ने हमारे घर में इसके बाद ना बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी सब में आई। मेरा बेटा भी ऐसे बच्चों को बाहर कहीं देखेगा। इवन दिन हम एक बार गोवर्धन में परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ पे एक बच्चा ऐसे ही दिखा। तब ये छोटा था, मेरे 4-5 साल का था, देवांश, ये तो बड़ा था। तो ये उस बच्चे को घर लाने की जिद करने लगा। उस बच्चा अनाथ पड़ा हुआ था सड़क पे। अच्छा, तो ये कहता है उसको पापा घर लेके चलते हैं, हम ही पालेंगे इसको। तो इसने मम्मी को वहाँ पे फोन करा मथुरा से ही, मम्मी एक बच्चा ऐसा। तो मम्मी ने भी ये बेटे लिया, अगर एक पल रहा है तो दूसरा भी पल जाएगा, कोई बात नहीं। बड़ी हिम्मत की बात है ये तो बहुत। लेकिन वहाँ के जो लोग इकट्ठे हो गए वो उससे भीख मंगवाते थे, तो उन्होंने हमें लाने नहीं दिया उसको। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि अगर एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ये दूसरा बच्चा भी एक्सेप्ट करने को तैयार है और उसको भी पालने को तैयार थे। इतनी मेहनत इन्होंने की जो उनकी मदर से अभी हमने सुनी है, किस तरीके से उन्होंने इसको पाल पोस के 70% से 40% सेरेब्रल पैलिसी पे ले आए। तो ये बहुत कड़ी मेहनत होती है इसके पीछे माँ बाप की, और जो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी मदर की कि इन्होंने इतनी सेल्फलेसली और बिल्कुल अनकंडीशनल लव के साथ जो इसको बड़ा किया है, इसको पाला पोसा है
और आज पुलकित के फेस पे इतनी खुशी नजर आ रही है ना पुलकित? बहुत अच्छा बच्चा है ना? और ये जाओ भैया कैसे है भैया? देवांश कैसे? देवांश ये हाँ, जाओ मेरे को खाने का ये जाओ मेरे को पुलकित की दादी भी हमारे साथ हैं। तो पुलकित की दादी जी हैं जो बहुत प्यार करती हैं। खाने को सब कुछ, खाने को सब कुछ है। सब कुछ चाहिए। अच्छा, आपको बहुत प्यार करता है? हाँ? दादी का तो सेम। अरे, तो दादी जी, पुलकित दादी कहाँ है? ये है। तो दादी का दादी नाम को खूब बता। पहचानता है। श्रीमती देवी नाम भी बताते हैं। अच्छा। श्रीमती भगवान देवी। अरे बाबा रे, श्रीमती भगवान देवी। हाँ दादी जी, हाँ दादी जी, हाँ जी। आप तो बहुत खुश होती होगी इसके साथ। हाँ हर दिन दादी 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 बस बोल कुछ दादी सिर खा जाता रोटी है। दे दो दादी, मेरे को ये दादी भी इसके बिना उदास हो जाती है। ये तो रौनक है घर दोनों की। का फेवरेट सॉन्ग है। देना दादी, मलाई देना, मक्खन देना, मैं ये चीज खाऊंगा, मैं ये सारा आदमी चुप नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो घर में रौनक लगा के रखता है ना? बहुत बढ़िया। स्कूल जाते हैं हम उदास हो जाते हैं। अच्छा, आप उदास हो जाते स्कूल जाता है तो? बस घंटे लगा था, हम उदास हो जाते हैं। बुलकित कब आएगा? हाँ देखा बुलकित के कितनी देर बाद आएगा। हाँ। बुलकित स्कूल से आया नहीं, अब आएगा तो बोलती रहती हूँ मैं, तो मैं कुछ मेरा कर नहीं सकती। फिर बस एक आस लगी रहती है कि कब स्कूल से वापस आएगा, है ना? कितने बजे आएगा? बस ये अब महीने से मुझे ये हो हाँ, हाँ, हाँ। गया। ठीक हो जाओगे आप। इतनी ताकत है आप में, इतनी तो भगवान ने, और ऊपर से पुलकित तो है ही आज आपके जो है पास। 10-12 दिन के बाद मम्मी को नीचे फर्स्ट फ्लोर पे उतारा। अच्छा, अभी वोट डालना था करके फर्स्ट फ्लोर पे को हाँ, आपका वोट फोन आ डालना गया। मुझे हाँ तो जी, हाँ इसलिए जी। मैंने कहा चलो जी। अच्छा अच्छा, तो आप तो बहुत हिम्मत वाली हो आंटी, है ना? मेरे को उन्होंने दी है, मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने हिम्मत दी है। आपके बेटे ने भी, आपके पोते ने भी, है ना? मेरा बेटा है बड़ा, हाँ पोता नहीं है, बड़ा बेटा बड़ा। 25 साल का हो गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि हम ये स्पेशल चाइल्ड हैं, इन बच्चों को किस तरीके से लें, वो एक मैसेज आप सोसाइटी के लिए जरूर दें। मैं बच्चों के माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ, ये बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनको भगवान की देन समझ की पाबंदी, इन पे एहसान नहीं है इन पे। हाँ, नीचे आ जा बेटा। ये बच्चे अगर हमारे घर आए हैं तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं ये। बहुत बड़ी बात, बहुत ही बढ़िया कि ये बच्चे जब हमारे घर आए हैं तो ये तो भगवान का रूप है। अगर हमें भगवान खुद उठ के हमारे पास आ जाए तो और क्या चाहिए? क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, तो ये तो घर के अंदर ही आपका सब कुछ है। तो ये बच्चों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, और ऐसे माँ बाप जो हैं वो भगवान के रूप हैं, जो ये बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं। एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि वैसे मैसेज जाए नहीं गए सरकार तक कि ऐसे बच्चों का इलाज बड़ा महंगा और मुश्किल होता है, तो हर माँ बाप इसके बच्चों का इलाज करवा नहीं सकते हैं। जो गरीब होते हैं तो बिल्कुल नहीं करवा पाते, कि इनकी फिजियोथेरेपी करानी है, एक्सरसाइज करानी है, सब कुछ कराना है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग से करा जाए, जो ऐसे बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि हर माँ बाप ऐसे बच्चों को नहीं फोर्ड कर सकता या ठीक वो कर सकता। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि ये इलाज जो है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस हाँ, नहीं इंश्योरेंस देती, देती है। ना ही मेरे पास इंश्योरेंस है। सिर्फ पेंशन के जो 2500 रुपए जो गरीब लोग हैं कहाँ से गुजारा चलाएंगे? अभी इससे पहले मैंने जब पूछा, वो कहते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया इलाज पे, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। जो डॉक्टर कहता है उसके पास चले जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास चले जाते शुरुआती हैं। दिनों में तो हमें भी तो अभी कोई knowledge पत्थर भी ही कोई नहीं कहता होती। था पूछो तो हम पूछ लेते थे, चलो जी उधर चलो जी। शुरुआत में तो इतना पैसा लगता है जी कि बहुत, फिजियोथेरेपी से देख लो कितनी महंगी है, बहुत स्पीच महंगी है। थेरेपी कितनी महंगी है, बिल्कुल। सब चीजें में, और उसके बिना ये बच्चा नहीं कर आगे सकते, कवर हो ही नहीं सकता, नहीं हो तो ये सकता। बच्चा जमीन पे रिड़ता रहेगा। बिल्कुल। अगर इसको ये चीजें नहीं मिलेंगी तो ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, और ये चीजें इतनी महंगी हैं कि आम माँ बाप नहीं कर सकते। ऐसी स्टॉप भी कर दी जाए तो बच्चे बैक चले जाते हैं। बिल्कुल जाते ऐसी हैं। एक्टिविटी बिल्कुल आप जाते 6 महीने के लिए या 2-4 महीने के लिए भी रोक दो। ये सरकार विकलांग को सहायता देती है, लेकिन ये स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ अलग डिपार्टमेंट या अलग होना चाहिए। विकलांग के लिए तो सरकार सब कुछ कर देती है, लेकिन ये स्पेशल चाइल्ड है, इनके लिए तो सरकार को कुछ अलग से देना चाहिए, अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए कि ऐसे बच्चों की देख रेख करें। क्योंकि वो आम आदमी तक पहुंचे पहले। हाँ
आम आदमी तक पहुंच नहीं पाते, हम जैसे लोग हैं हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारा मैसेज वहां तक जाना चाहिए और जाएगा भी, क्योंकि ये चीजें हम अगर आम आदमी नहीं खड़ी करेंगे तो कोई आके हमें बताएगा नहीं। तो इसीलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बोला, और बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपका भी और आपका भी आंटी जी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने टाइम दिया और बहुत ही प्यार से आप इस बच्चे को रख रहे हो जो एक भगवान का रूप है, और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.